औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम. Dear students of 8th class, Assalamu alaikum. Dear students, we are reading chapter number 4, Reproduction in Animals, and today's subtopic will remain male reproductive organs in humans. इससे पहले हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? नया कोई चीज़ पैदा करना, नया कोई चीज़ बनाना, नया कोई चीज़ वजूद में आना, बार बार किसी चीज़ को बनाना या पैदा करना, उसको हम रिप्रोडक्शन कहेंगे. प्रोड्यूसिंग न्यू producing again and again, producing new offsprings or giving birth to new ones, this process is known as reproduction. फिर उसके बाद हमने रिप्रोडक्शन में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल का भी होना ज़रूरी है और फीमेल का भी होना ज़रूरी है. तो आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमंस. तो इसके लिए पहले हमारे को ये करना ज़रूरी है कि इसके लिए हमें पहले जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं, इसके लिए हमें पहले डायग्राम का होना ज़रूरी है. तो फर्स्ट जो है डायग्राम पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए. हमें डायग्राम बनानी आनी चाहिए. पहले जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसकी जो शेप है, इसकी जो डायग्राम है, इसकी जो शक्ल है, वो हमारे को खुद बनानी आनी चाहिए. क्योंकि किताब वाले ने भी टेक्स्ट बुक पे भी ज़्यादा फोकस इसने डायग्राम पे ही किया है. तो इसीलिए मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना के ही रखी है. मैंने बार बार इसको बनाया है. यहाँ पे आप ब्लैक में मैंने बनाया है और यहाँ पे मैंने इसको ब्लू में बनाया है. तो बार बार दो बार मैंने ये बनाया है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसकी डायग्राम और इसकी भी डायग्राम. और फिर दूसरा है इसका ह्यूमन स्पर्म, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है. ये भी मैंने दो बार बनाई है ताकि आप भी इन छुट्टियों में कोशिश करोगे घर पे. ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर ही ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे, लेकिन जो भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट है, इस तरह किडनीज हैं, लंग्स हैं. आप कोशिश करें घर में बैठ के जो आपकी साइंस टेक्स्ट में जो भी डायग्राम इसमें है वो आप कोशिश करें बनाने की, क्योंकि इसके भी मार्क्स और फ्यूचर में भी आपको ये ज़रूरत आएंगे. क्योंकि हम आज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमंस की बात करेंगे, डायग्राम बना के उसके बाद आपको इनके नेम्स जो हैं वो आपके याद होने चाहिए. यानी कि जो आज हमें पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमंस, इसके लिए जो पहला जो है हमारे को नजर आ रहा है यहाँ पे, ये जो ओल शेपर्ड है, इसका नाम है टेस्टीज. टेस्टीज ये पेयर ऑफ टेस्टीज है क्योंकि ये दो हैं. तो पहला जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसमें इन्वॉल्व जो है पहले नंबर पे वो है पेयर ऑफ टेस्टीज. मैं यहाँ पे लिखूंगा अभी. तो पहला जो है पेयर ऑफ टेस्टीज, पेयर ऑफ टेस्टीज. इसका पहला ऑर्गन है, पहला नाम जो है इसका, जो हमारे को यहाँ पे नजर आ रहा है. तो टेस्टीज ये दो हैं, इसीलिए मैंने लिखा पेयर ऑफ टेस्टीज. तो उसके बाद हम दूसरे पे जाएंगे. दूसरा जो है ये स्पर्म. स्पर्म जो है ये दो ट्यूब्स हैं, इनको कहते हैं स्पर्म डक्ट्स भी इनको कहते हैं. यानी कि टू
दूसरे नंबर पे 2 स्पर्म डक्ट्स, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 स्पर्म डक्ट्स। और तीसरे नंबर पे जो है ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है 2 स्पर्म डक्ट्स। और तीसरे नंबर पे पेनिस है, PENIS, पेनिस। यानी कि पहले हमारे को डायग्राम बनानी आनी चाहिए, पहले हमारे को डायग्राम पे फोकस करना है, उसके बाद हम देखेंगे इसके जो पार्ट्स हैं इनके नाम्स क्या हैं, इनके नाम क्या हैं। तो पहले नंबर पे टेस्टिस, दूसरे नंबर पे स्पर्म डक्ट्स। स्पर्म डक्ट्स कहते हैं ट्यूब्स को, ये जो ट्यूब यहाँ पे बनाए गए हैं, दीज आर स्पर्म डक्ट्स। एंड तीसरे नंबर पे थर्ड वन इज द पेनिस। ये था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमंस के बारे में, जो इसके ये नाम है। पहले नंबर पे टेस्टिस, दूसरे नंबर पे स्पर्म और तीसरे नंबर पे है पेनिस। अब हम देखेंगे इसका काम क्या है, फंक्शन इसकी क्या है। जो ये टेस्टिस हैं, टेस्टिस क्या करते हैं, काम क्या है इनका? इनका काम है प्रोड्यूसिंग मेल गैमेट्स। ये पैदा करते हैं, बनाते हैं, ये प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स ये प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ये मेल सेक्स सेल्स ये प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम स्पर्म कहते हैं। मैं बात कर रहा हूं इन दो टेस्टिस की, यानी कि पेयर ऑफ टेस्टिस जो है इनका काम है प्रोड्यूस, ये पैदा करती हैं मेल गैमेट से पैदा करती हैं, जिसको हम स्पर्म कहते हैं। अब उसके बाद है स्पर्म डक्ट्स। स्पर्म डक्ट्स क्या है? ये जो ट्यूब्स आपको नजर आ रहे हैं, जो नालियां आपको ये यहाँ पे नजर आ रही हैं, इनका काम क्या है? अब इनका काम है ये ट्रांसपोर्ट करते हैं these sperm। उसके बाद है आप पेनिस। पेनिस जो है ये लास्ट पे डिस्चार्ज करती है इस स्पर्म को, डिस्चार्जिंग द स्पर्म into female reproductive organ और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये डिस्चार्ज करते हैं। तो इसके साथ साथ दूसरा यहाँ पे है, जो मैंने यहाँ पे ये बनाया है, इसको हम कहेंगे ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म जो है इसका एक हेड होता है जो स्मूथ और ओवल शेप्ड होता है। उसके बाद इसका मिडल पीस है, मिडल इसके लिए इसलिए इन्होंने लिखा है क्योंकि ये हेड और टेल के बीच में आता है, मिडल पीस है। और इसके बाद है टेल। तो ये ह्यूमन स्पर्म जो है ये इसकी शक्ल है और इसके नेम्स हैं हेड, मिडल पीस और टेल ह्यूमन स्पर्म के लिए।